106 करोड़ की फंडिंग, 40 बैंक अकाउंट और धार्मिक ब्रेन वॉश की किताब। नमस्ते, मैं वात्सल्य और आप देख रहे हैं स्वधर्म। देश में कई फर्जी बाबाओं की पोल खुलती रहती है समय समय पर, और अब इन्हीं में एक नया नाम जुड़ गया है, छंगुर बाबा का, जो धर्मांतरण और विदेशी इस्लामी फंडिंग जैसे मामलों में घिरा हुआ है। आइए समझते हैं कि आखिर कैसे इस नकली बाबा ने अपना जाल फैलाकर बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। साथ ही छंगुर बाबा से जुड़े तमाम विवाद क्या हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जलालुद्दीन शाह उर्फ छंगुर बाबा के खिलाफ चल रही धर्म परिवर्तन जांच पर खुलासा किया। छंगुर बाबा पर बड़े पैमाने पर लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। जांच में पता चला है कि उसे अरब देशों से करीब 106 करोड़ रुपयों की विदेशी फंडिंग मिली है और देश के कई हिस्सों में उसके पास अवैध संपत्ति भी है। 106 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक छंगुर बाबा और उसके साथियों के पास करीब 40 बैंक खाते थे, जिनका इस्तेमाल हवाला के जरिए पैसे मंगवाने और विदेश से फंड लेने के लिए किया गया। लखनऊ की ईडी शाखा ने उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी अब छंगुर बाबा को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है ताकि पैसों के गलत इस्तेमाल और विदेशी फंडिंग के बारे में जानकारी मिल सके। जांच में यह भी सामने आया है कि छंगुर बाबा और उसका संगठन खुद को झूठे तरीके से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ा हुआ बताता था, जबकि इसका कोई सबूत नहीं है। 5 जुलाई को बाबा उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड के हिरासत में ले लिया गया और उससे धर्म परिवर्तन के आरोपों में पूछताछ किया जा रहा है। छंगुर बाबा के पिता करीमुल्लाह की मृत्यु के बाद उसकी मां उसे लेकर अपने मायके चली गई। 2011 में उसकी पत्नी कुतुबुनिसा ग्राम प्रधान चुनी गई, जिसके बाद उसका प्रभाव बढ़ने लगा। 78 साल का छंगुर बाबा पहले ताबीज और नकली पत्थर बेचता था और साइकिल में गांव-गांव घुमा करता था। 2015 के बाद उसने खुद को पीर बाबा या हजरत बाबा जलालुद्दीन बताना शुरू कर दिया और सूफी प्रचारक के रूप में पहचान बनाई। वो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के रेहरा माफी गांव का रहने वाला है। धीरे धीरे उसने कमजोर और गरीब लोगों को अपना निशाना बनाना शुरू किया, खासकर विधवा और अकेले लोगों को, और उन्हें मदद के बदले धर्म बदलने को कहा। उसकी पहुंच बलरामपुर से लेकर भारत नेपाल सीमा तक फैल गई और खुफिया एजेंसियों की नजर में आ गया। उसका नाम छंगुर होने का कारण उसके हाथ में 6 उंगलियां होना बताया जाता है, जिससे लोगों के बीच उसे एक रहस्यमयी बाबा के रूप में देखा गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक छंगुर बाबा बलरामपुर की चांद औलिया दरगाह से अपने नेटवर्क को चलाता था और वहां बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रम करवाता था, जिनमें भारत और विदेश के लोग शामिल होते थे। पुलिस के अनुसार बाबा और उसके साथी पिछले कुछ सालों में 50 से अधिक बार इस्लामिक देशों की यात्रा कर चुके हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि बाबा ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारी संपत्ति बनाई, जैसे बलरामपुर और पुणे में जमीन और कई महंगी गाड़ियां। बलरामपुर के मधपुर गांव में 3 बीघा जमीन पर बनी एक संपत्ति को हाल ही में गिरा दिया गया, क्योंकि वो ग्राम सभा की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी। सूत्रों के अनुसार छंगुर बाबा ने खुद एक किताब शिजरा-ए तैयबा प्रकाशित करवाई थी, जिसका उद्देश्य केवल धार्मिक प्रचार नहीं था, बल्कि एक खास एजेंडा के तहत लोगों का मानसिक रूप से ब्रेन वॉश करना था। इस किताब में मुस्लिम युवकों को हिंदू लड़कियों से जोड़ने और उन्हें इस्लाम की ओर आकर्षित करने की बातें की गई हैं। इसके अलावा किताब में धर्मी सैनिकों का जिक्र है, यानी ऐसे लोग जो इस्लाम के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हैं।
इसमें यह भी विस्तार से बताया गया है कि किस तरह लोगों को इस्लाम की ओर झुकाया जा सकता है और किस तरीके से धर्मांतरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाए। धार्मिक भाषणों और मानसिक दबाव डालकर बाबा ने इस्लाम धर्म को फैलाया और अन्य धर्मों के लोगों, खासकर हिंदुओं में भी दलित और गरीब वर्ग के लोगों को धर्म बदलने के लिए मजबूर किया। एटीएस के अनुसार गरीब मजदूर, कमजोर वर्ग और विधवा महिलाओं को लालच, आर्थिक मदद, शादी का वादा या डर दिखाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता था। जांच में यह भी सामने आया कि धर्म परिवर्तन के लिए जातियों के अनुसार पैसे तय किए गए थे, जैसे ब्राह्मण, सिख या क्षत्रिय लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए, ओबीसी लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख और अन्य जातियों की लड़कियों के लिए 8 से 10 लाख रुपए। एक मामले में लखनऊ की गुंजा गुप्ता नाम की महिला को बाबा के साथी अबू अंसारी ने अमित बनकर प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसे बलरामपुर ले जाकर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया, जहां उसका नाम अलीना अंसारी रख दिया। ये हमने मात्र एक उदाहरण दिया है, ऐसे न जाने कितनी जिंदगियां बाबा ने बर्बाद की हैं। छांगुर बाबा की कहानी एक गरीब व्यक्ति से शुरू होकर एक संगठित आपराधिक नेटवर्क के मास्टरमाइंड तक की है, जिसमें धर्मांतरण, विदेशी फंडिंग और माफिया कनेक्शन जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। कहा जाता है कि अतीक अहमद का करीबी था बाबा और 2014 में उसने अतीक अहमद के लिए चुनाव प्रचार तक किया था। उसकी गिरफ्तारी और जांच ने उत्तर प्रदेश में धार्मिक और सामाजिक संवेदनशीलता को उजागर किया है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।